आज हम लोग क्लास 12th के एक्सरसाइज 2 ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेडजल को कहा जाता है। एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? फ्रेडरिक रेडजल ने लिखी है। संभाव्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ग्रिफिथ टेलर ने किया है। मैन एंड नेचर पुस्तक किसने लिखी? मैन एंड नेचर पुस्तक जॉर्ज परकिंस मार्क्स ने लिखी है। जॉर्ज परकिंस मार्क्स ने लिखी है। इसने लिखी है जॉर्ज परकिंस मार्क्स ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियो डिटर्मिनिज्म किसने प्रतिपादित किया है? नियो डिटर्मिनिज्म ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रकाशित किया गया। संभाव्यवाद का सर्वप्रथम विकास किस देश में हुआ? संभाव्यवाद का सर्वप्रथम विकास फ्रांस में हुआ। पॉसिबिलिज्म शब्द का प्रयोग किसने किया था? पॉसिबिलिज्म शब्द का प्रयोग पॉल विडाल डी ला ब्लास ने किया था। ये क्वेश्चन फिर रिपीट है, मैन एंड एनवायरनमेंट पुस्तक किसने लिखी है या किसकी है? तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं, जॉर्ज परकिंस मार्क्स। एंथ्रोपोजियोग्राफी का प्रकाशन कब हुआ? तो एंथ्रोपोजियोग्राफी का प्रकाशन 1882 में हुआ। किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास है? तो प्राकृतिक निर्धारणवाद सिद्धांत। संभाव्यवाद मुख्य समर्थन कौन था? संभाव्यवाद का मुख्य समर्थन पॉल विडाल डी ला ब्लास था। पॉसिबिलिज्म का सिद्धांत किस देश में सर्वप्रथम विकसित हुआ? तो सर्वप्रथम फ्रांस में विकसित हुआ। मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है? तो मानव भूगोल मानव और पर्यावरण के संबंध का अध्ययन कराता है। नियो डिटर्मिनिज्म सिद्धांत का मूल आधार क्या है? इसका मूल आधार मानव और प्रकृति दोनों है। मैन एंड नेचर का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1864। मैन एंड एनवायरनमेंट का प्रकाशन कब हुआ? तो मैन एंड एनवायरनमेंट का प्रकाशन 1946 में हुआ। कब हुआ? 1946। मानव भूगोल को सामाजिक विज्ञान की किस श्रेणी में रखा गया है? सामाजिक विज्ञान में रखा गया है। व्यावहारिक क्रांति किस वर्ष हुई? व्यावहारिक क्रांति 1970 में हुई थी। ह्यूमन इकोलॉजी किस विचारधारा का आधार है? तो नियो डिटर्मिनिज्म का आधार है। किस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है? संभाव्यवाद। किसे संभाव्यवाद का जनक कहा जाता है? तो पॉल विडाल डी ला ब्लास को कहा जाता है। मानव भूगोल का प्रारंभिक युग कौन सा था? प्राकृतिक निर्धारण युग। पॉसिबिलिज्म किसका परिष्कृत रूप है? प्राकृतिक निर्धारणवाद का। मैन एंड नेचर पुस्तक का विषय है पर्यावरण व मानव संबंध। नियो डिटर्मिनिज्म में किसका सामंजस्य है? मानव और प्रकृति का। संभाव्यवाद के अनुसार कौन सा तत्व प्रधान है? मनुष्य की स्वतंत्रता। किसने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी कहा है? तो ग्रिफिथ टेलर ने कहा है। पॉसिबिलिज्म शब्द का अर्थ क्या है? संभावना। एंथ्रोपोजियोग्राफी किस भाषा में प्रकाशित हुई है? जर्मन भाषा। प्राकृतिक निर्धारणवाद में प्रधान तत्व है पर्यावरण। संभाव्यवाद का सबसे अधिक विकास किस देश में हुआ है? फ्रांस में।
मैन एंड एनवायरनमेंट पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1946 में। पॉसिबिलिज्म सिद्धांत के अनुसार मानव है स्वतंत्र सृजनशील प्राणी है। किस सिद्धांत ने पहली बार प्रकृति और मानव को समान महत्व दिया? नियो डिटर्मिनिज्म। एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1882। किस विचारधारा के अनुसार प्रकृति अवसर प्रदान करती है, उपयोग मानव करता है? संभाव्यवाद। व्यवहारिक क्रांति किस दशक में आई? 1970 के दशक में। मैन एंड नेचर पुस्तक किसने लिखी है? तो जॉर्ज परकिंस मार्श ने लिखी है। नियो डिटर्मिनिज्म किसका संशोधित रूप है? प्राकृतिक निर्धारणवाद। मानव भूगोल का आधुनिक स्वरूप कब आया? 20वीं शताब्दी में। किस सिद्धांत में कहा गया है मनुष्य सृजनशील प्राणी है? संभाव्यवाद। किस भूगोलवेता ने मानव पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया है? तो ग्रिफिथ टेलर। किस सिद्धांत में मनुष्य को प्रकृति का दास माना गया है? प्रकृति निर्धारणवाद। मानव भूगोल की उत्पत्ति कब मानी जाती है? मानव भूगोल की उत्पत्ति कब मानी जाती है? देखिए, मानव भूगोल की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में मानी जाती है, लेकिन इसका व्यवस्थित विकास 20वीं शताब्दी में हुआ। प्राकृतिक निर्धारणवाद का प्रमुख समर्थक कौन था? फ्रेडरिक रेडजेल। किस सिद्धांत ने मनुष्य को अपने पर्यावरण का सृजनकर्ता कहा? तो संभाव्यवाद। मैन एंड एनवायरनमेंट पुस्तक किसने लिखी है? तो ग्रिफिथ टेलर ने लिखी है। किस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति अवसर देती है, मनुष्य उसका उपयोग करता है? संभाव्यवाद। व्यवहारिक क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानवीय व्यवहार पर बल। मानव भूगोल में व्यवहारिक युग कब प्रारंभ हुआ? 1970। पॉसिबिलिज्म का मुख्य उदाहरण कौन है? फ्रांस।